वालेकुम गाइस एंड हेलो एवरीवन गाइस। बेटिया ड्रामे का एपिसोड 47 आ गया, तो चलिए इसका रिव्यू करते हैं। तो भाई 46 में आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे भाई अनम की शादी हो जाती है और अनम को ये भी पता चल जाता है कि भाई मेरी सास जो है अच्छी नहीं है, सिर्फ अच्छा होने का नाटक कर रही है, नौटंकी कर रही है। और उधर फुप्पो आया था, वो ये भी बताती थी कि भाई उस दिन जब हम आए थे तो सास ने बहुत बदतमीजी की थी तुम्हारे अब्बू से, मेरे भाई साहब से। खैर आज 47 का रिव्यू करते हैं भाई। इधर स्टार्टिंग में ही भाई जब साथ गाड़ी में जा रहा होता है, एक तो शुक्र है भाई साथ के बाद गाड़ी आ गई है, बेचारा कब तक बाइक चलाता रहता था। खैर आयदा भी साथ बैठी होती तो बोलता है काफ़ी स्मूथ ड्राइव है ना इसकी, बोलता है बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है, काफ़ी खुश हो रहा था। तो भैया आयदा को जवाब नहीं देती, आयदा का मुंह उतरा होता है पता नहीं किस बात पे। इसी बात पे दर्द बात है भाई, उसको पता चल जाता है कि फूफो ने बता दिया होता कि भाई साथ ने कि मेरे अब्बू से बहुत बदतमीजी की है। खैर इसके अगले दिन में भाई जो फाइक की माँ है अनम की सासू माँ फ्रूट चाट काट रही होती है, तो ईरम भी आती है उनकी बेटी, बोलती क्या काटी, बोलती ये मैं अपने बहू के लिए काटती हूँ तुम मत खाओ। बोलती अरे दम्मी आप कितनी बदल गई हैं। बोलती हाँ भाई मैं बदल गई, बस मैं चाहती हूँ यहाँ इस घर से इतना प्यार मिले अनम को कि अनम को कभी एहसास ना हो कि हम उसके ससुराल वाले हैं, हम बिल्कुल उसके अपने जैसे लगने चाहिए। मतलब कितनी नौटंकी कर रही है यार। खैर इतने में भाई अनम आ जाती है, अनम का बाप आ जाता है, फूफा आती है उसको छोड़ने आते हैं। तो भाई उसका बाप बोलता है कि फाइक का है, हम फाइक से बस मिल लेते हैं। तो भाई फाइक की माँ बोलती है कि वो अपने दोस्तों के साथ गया हुआ है और वहीं गैदरिंग है, तो वह है नहीं घर पे ना। तो भाई फिर वो बोलता है चलो ठीक है हम क्या करेंगे, हम वापसी चले जाते हैं। तो वहाँ से वापसी चले जाते हैं। खैर इसके अगले दिन में भाई आयदा मुँह हाथ धो रही होती है और आयदा के दिमाग से वो बातें नहीं जा रही होती फूफो वाली कि भाई साथ ने मेरे बाप से बदतमीजी की, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। खैर इधर भाई जब अनम अपने कमरे में आती है तो देखती है फाइक वहीं पे सो रहा होता है। तो भाई अनम तो काफी परेशान हो जाती है कि भाई इसकी माँ ने तो बोला था फाइक गया हुआ है, मतलब इसकी माँ ने झूठ क्यों बोला। तो भाई फाइक उठता है, बोलता है तुम्हारे घर वाले कहाँ गए, मैं मिल लेता हूँ। तो वही बोलती है नहीं वो चले गए, उनको लगा तुम घर पे नहीं हो। बोलता है अच्छा। खैर इधर अगले सीन की बात करते हैं। यहाँ पर भाई सात बड़ा फूल लेके आता है और सॉरी का कार्ड लेके आता है। आयदा को सॉरी बोल रहा होता है, बोलते हैं जैसे हम कॉलेज के दिनों में तुम बोलती थी कि इंसान जो भी करे प्यार से सॉरी बोल देना चाहिए, तो मैं तुमसे सॉरी बोलती हूँ। तो भाई आयदा बिल्कुल नहीं मानती, बोलता है यार सॉरी बोलते रहो, बोलती है और जो तुमने मेरे बाप से बदतमीजी की वो क्या। बोलता है यार तुम हर बात में हमारे मेरे डैड को क्यों लेके आती हो। बोलती है तो भाई तुम मुझे ऐसा मौका ही क्यों देते हो कि मैं तुम्हें तुमसे डैड से मिलाऊं, तुम बिल्कुल वैसे हो बदतमीज बेहिस। मतलब ये गुस्से में भाई ये कुछ बोल के वहां से चली जाती है, जिसपे भाई साथ उड़ा के फूल वहां पे फेंकता है। खैर इधर अगले दिन में भाई अनम परेशान बैठी हुई होती है और भाई ईरम साइड जाता है। ईरम तो यार इसकी कॉलेज की दोस्त है, वो तो इसे कोई दोस्त समझती है अनम। खैर अनम भाई इसको बताती है कि मैं ना मतलब जो आंटी हैं अम्मी हैं उनकी मतलब मैंने रवैये से बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। मतलब उस दिन हम लोग आए तो उन्होंने बोला कि फाइक घर पे नहीं, लेकिन जब मैं कमरे में गई तो फाइक घर पे था। तो भाई ईरम को सारी बात है, ईरम की तो माँ है, ईरम थोड़ी भाई अपनी माँ की बुराई सुनेगी। खैर तो भाई वो बोलती है कि मुझे कुछ आंटी के तेवर सही नहीं लग रहे। वो मतलब बोलती है तुम कहना क्या चाह रही हो कि अम्मी गलत हैं। तो भाई हीरम काफी गुस्सा मान जाती है, जाते जाते वो तो उनकी बेटी है। भाई हीरम वहां से उठ के गुस्से में चली जाती है। खैर इधर भाई हानिया लोग घर पे बैठे होते हैं, कोमल भी बैठी होती है घर पे। तो भाई फुप्पो ठीक ठाक सुनाती है क्योंकि हानिया कॉल पे बात कर रही थी, एकदम से रख दिया। तो वही फुप्पो बोलती है तुम अभी तक ये पेपर्स वगैरह के झंझट में बाहर जाने के ख्वाब सोचो। वो बोलती है भाई अब्बू ने बोला है कुछ दिनों बाद मुझे जवाब देंगे। बोलती है अरे शर्म करो, मेरा भाई कहाँ का धक्के खा रहे, नौकरी है नहीं, नौकरी ढूंढ रहा है। बोलती है तुम्हारी जगह कोई बेटा होता तो वही कुछ ख्याल कर देता, तुम किसी काम की नहीं हो। बहुत काफी सुना के चली जाती है, जिसपे हानिया ही उदास हो जाती है। भाई फिर कोमल को गुस्सा आता है, कोमल बोलती है भाई मुझे कुछ करना है। वो बोलती है भाई नहीं तुम अभी छोटी हो। बोलती नहीं हमें कुछ करना है, लाओ फोन दो। बोलती है ऑनलाइन आजकल बड़े बिजनेस चल रहे हैं, हम कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। तो भाई थोड़ी देर बाद बाहर जब फुप्पो और उसका भाई साहब बात कर रहे होते हैं तो भाई हानिया और कोमल बाहर आते हैं। बोलती है भाई पापा हम कुछ करना चाहते हैं। बोलता है बेटा क्या करोगी। बोलती है भाई हम ऑनलाइन बिजनेस करेंगे। फुप्पो बोलती है अरे ऑनलाइन बिजनेस में भी पैसा चाहिए, तो ट्रेडिंग। तो वो बोलती है भाई फुप्पो बिल्कुल आसान है, आजकल हर कोई बिजनेस कर रहा है, हमें बस रीसेलर चाहिए। तो भाई अपने बाप को बताती है कि कैसे, वो फिर काफी खुश होते हैं। फुप्पो बोलती है भाई तो पहले क्यों नहीं आया ये तुम्हारे दिमाग में मशवरा, क्योंकि भाई वो बताती है हम लाखों कमा सकते हैं। फुप्पो तो वैसी बेचारी, फुप्पो बोलती है चलो मैं भी फारिग बैठी रहती हूँ इसी काम पे लग जाऊंगी। तो भाई उसका भाई बोलता है हाँ भाई मेहरबानी होगी, तुम भी कुछ ना कुछ काम पे लग जाओ। खैर इधर अगले सीन में भाई दानिश और फारिस बैठे हुए होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। भाई फारिस ने तो फैसला कर लिया कि फारिस को हानिया ऐसे ही शादी करनी है। तो दोनों काफी बातें कर रहे होते हैं। वही वो बोलते हैं हमें सबसे पहले डैड से मशवरा लेना पड़ेगा, डैड ही मॉम को समझाएंगे। यहाँ पर भाई फिजा सो रही होती है, लेटी हुई होती है, जाग रही होती है। एक तो फिजा के मसले पता नहीं कब ड्रामा, पता नहीं कब जाके मतलब फिजा के मसले हल होंगे। खैर दानिश आते तो फिजा आगे खोली भी होती है, कुछ जवाब ववाब नहीं देती, चुप रहती है।
खैर इधर भाई अनम दोबारा आती है ईडम के पास, बोलती है सॉरी यार तुम मेरी कॉलेज की फ्रेंड हो। तो भाई ईडम उसे समझाती है कि देखो तुम मेरी दोस्त हो और तुम ये मेरे से ऐसे मतलब रिश्ता मत करोगे, तुम्हारी वो सास है, बिल्कुल तुम मेरी दोस्त बन के रहो। तो अनम सॉरी बोल देती है और बोलती है आइंदा ऐसा नहीं होगा। खैर ईडम वहाँ से जाती है तो भाई फिर से आ जाती है इसकी सास। अनम की सास बड़ी तेज है भाई, इसको काफ़ी तंजमंद मारती है और दूसरे दिन में भी बोल देती है, बोलती है भाई तुम्हारी मुझे शक्ल ही नहीं पसंद और तुम्हें तो मैं तुम्हारी मतलब शक्ल है तुम इस घर की बहू बनो, मैं तो तुम्हें बहू बनाना ही नहीं चाहती थी। और भाई अनम तो जैसा कि आप लोगों को पता है बेचारी बड़ी सेंसिटिव है, फ़ौरन दिल पे बात ले लेती है। अनम का तो दिल ही टूट जाता है कि भाई मेरी सास तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद करती। ये सीन होता है। खैर इधर दूसरे सीन की बात करते हैं। इधर भाई फारिस और दानिश बैठे होते हैं, उनका डैड भी बैठा हुआ होता है। तो ये तीनों बैठे हुए होते हैं तो भाई इनकी माँ आती है। तो भाई उनका बाप बोलता है भाई ये दोनों बेटे तुमसे बात करना चाहते हैं। वो बोलती है क्या बात है, क्या मसला है। तो भाई वो दानिश बोलता है कि भाई देखो कल हम जाएंगे फिजालुक का बुकेगढ़। वो बोलती है क्यों भाई, किस खुशी में। बोलता है भाई हम फारिस का रिश्ता लेके जाएंगे। वो बोलती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, पहले मैं तुम्हारी शादी करवा के झेल चुकी हूँ, अब मैं अपने फारिस बेटे की कभी भी वहाँ पे घर पे शादी नहीं कर पाऊंगी, वो हमारा स्टेटस नहीं उनसे मैच करता, मैं सिर्फ इसकी मोना से शादी कराऊंगी। तो भाई दानिश बोलता है वो मोना से शादी नहीं करना चाहता, उसका बाप भी समझाता है कि भाई फारिस जहाँ चाहते करने दो। तो बोलती है नहीं भाई मैं जहाँ भी करवाऊंगी लेकिन उस ख़ानदान में इसकी शादी नहीं करवाऊंगी। तो भाई फारिस काफ़ी गुस्सा हो जाता है। फारिस बोलता है देखो भाई मैं करूँगा तो हानिया से ही शादी करूँगा सिर्फ, वरना इस घर में भाई मेरी शादी का कोई भी अब जिक्र ना करे। और ये बोल के गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं। तो ये था भैया आज का एपिसोड। आगे वाले एपिसोड भी होंगे अच्छे इसके। तो 47 का आपको मैंने रिव्यू करके बता दिया। 47 काफ़ी अच्छा एपिसोड है, आप जरूर देखिए। खैर अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। अगर ये तीनों चीज़ें नहीं करनी तो प्लीज़ एक चीज़ कर दो, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। नीचे देख लो अपना कश्मीर के साथ रेड रंग का लिखा हुआ होगा, वहाँ पे सिर्फ क्लिक कर दो तो मेरा चैनल हो जाएगा सब्सक्राइब। और जो लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, ऐसे मेरे कंटेंट को देखते रहो और ऐसे ही मेरे चैनल को भरपूर सब्सक्राइब करते रहो प्लीज़। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।